बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स में हमने जो है पिछले लेक्चर में रेस्ट एंड मोशन पढ़ा था, तो उसी का ही अगला पार्ट है जिसमें हम आज स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन को। ठीक है, तो आप जो है अपने इर्द गिर्द डेली लाइफ के अंदर बहुत सी ऐसी बॉडीज़ देखते हैं जो कि मोशन के अंदर होती हैं, तो उनकी मोशन किस तरह की होती है, कभी आपने ये ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की? अगर नहीं की तो अब आप जिस जहाँ भी आप बैठे हुए हैं अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनकी मोशन को जो है वो ऑब्ज़र्व करने की, मुशाहिदा करने की कोशिश करें और सोचें कि क्या हर चीज़ की मोशन जो है वो एक ही जैसी है या चीज़ों की मोशन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की है। तो अभी आप क्या करें, अभी आप अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें मोशन में हैं उनकी मोशन को ऑब्ज़र्व करें, तो आप देखेंगे कि हर चीज़ जो है वो डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म की मोशन के अंदर है। कोई चीज़ जो है, लेट्स सपोज़ कोई गाड़ी है तो सड़क के ऊपर जा रही है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन में होगी। ठीक है बच्चों, अगर कोई इंसेक्ट्स हैं या कोई बर्ड्स हैं उनकी आप मोशन देखो तो वो मोशन जो है वो इर्रेगुलर होगी, डिसऑर्डर्ड मोशन होगी। तो अगर या आप फ़ैन की मोशन देखते हैं तो इस ये मोशन जो है आपको सर्कुलर मोशन लगेगी। तो इस तरह जो है कोई बॉडी जो है वो अगर सर्कल में मूव कर रही है तो उसकी मोशन भी आप देख सकते हैं किस तरह की होगी, सर्कुलर मोशन होगी। तो इस तरह जो है हम देखते हैं कि मोशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की है, तो हम इनको जो है मोशन को जो है 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन है, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन मोशन की जो टाइप्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन है, उसके बाद रोटेटरी मोशन आती है हमारे पास, फिर हमारे पास जो है वो वाइब्रेटरी मोशन आती है। ये 3 तरह की मोशंस हमारे पास आती हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं कि मोशन की सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास 3 टाइप्स हैं, इससे ज़्यादा टाइप्स नहीं हैं। उसके बाद जो भी टाइप्स आती है वो उनकी सब टाइप्स में आती है। ठीक है, इस बात का जो है एमसीक्यू भी आ सकता है कि मोशन की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, तो मोशन की 3 टाइप्स होती हैं आपके पास। ठीक है बच्चों, तो अब हम आते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के ऊपर, डिस्क्रिप्शन के ऊपर। ट्रांसलेटरी मोशन, अब ट्रांसलेटरी मोशन की अगर हम सबसे पहले डेफिनेशन की ही बात कर लें तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि आपके पास जो है अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो कुछ इस तरह से है कि बॉडी जो है वो एक सीधी लाइन में मूव करेगी, ठीक है, लेकिन वो रोटेट नहीं करेगी। वो लाइन जो है वो कर्व पाथ भी हो सकता है और वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, अ बॉडी मूव्स इन a body moves in a line without any rotation। ठीक है बच्चों, लाइन जो है वो कर्व भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकते हैं। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है कि बॉडी मूव्स इन अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, विदाउट एनी रोटेशन, इस बात को समझें। बॉडी जो है ये नहीं है कि वो रोटेट करती हुई जा रही है। लेट्स सपोज अगर किसी कार का जो एक्सीडेंट हो जाता है तो वो आप देखते हैं कि वो कैसे कलाबाजियाँ खाती हुई जा रही है, तो वो जो कलाबाजियाँ खाती हुई कार जा रही है वो रोटेट जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं आएगा। ठीक है, अगर कार कोई जा रही है, सीधी लाइन में मूव कर रही है, तो वही जो है वो क्या होगा, आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन होगा। अब ट्रांसलेटरी मोशन की भी आगे टाइप्स हैं। ठीक है बच्चों, ट्रांसलेटरी मोशन को हम जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप कहेंगे कि सर कर्व पाथ के अंदर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो जो है वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर हमारे पास जो है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो आते हैं आपके पास लीनियर मोशन आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपके पास आ जाएगा सर्कुलर मोशन, उसके बाद आपके पास आ जाएगा बच्चों रैंडम मोशन। अब ये जो है हम ट्रांसलेटरी मोशन को इन 3 चीज़ों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप्स के अंदर अब इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो लीनियर मोशन जो है उसमें जो बॉडी है आपकी वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगी। लेट्स सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है, लेट्स सपोज कोई कार है आपके पास, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, या आपका एरोप्लेन है। ठीक है बच्चों, ये एग्जांपल्स हैं स्ट्रेट लाइन मोशन की। वो एरोप्लेन जो है वो भी स्ट्रेट लाइन में जो है वो
मूव कर रहा है, ठीक है बच्चों। या कोई बॉल है जो फ्रीली फॉल मूव कर रही है, नीचे को डाउनवर्ड वर्टिकली मूव कर रही है, तो वो भी क्या है, लीनियर मोशन के आपके पास एग्जांपल्स हैं, ठीक है बच्चों। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर मोशन की डेफिनेशन जो है क्या है, मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास आता है सर्कुलर मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन क्या है, अगर कोई बॉडी जो है वो कर्व पाथ के अंदर मूव करे, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास एक कर्व पाथ है, एक सर्कल है, लेट्स सपोज। अगर कोई बॉडी जो है इसके अंदर मूव करेगी तो वो क्या कहलाएगी आपके पास, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन की बात जो है वो कर, लेट्स सपोज ये आपके पास एक जो है, ये जो हमने जो है ट्रेन की पटड़ी जो है वो बनाने की कोशिश की है, सर्कुलर पाथ उसका। जैसा कि बच्चों के टॉयज़ होते हैं, आपने देखे होंगे कि बच्चों के टॉयज़ जो हैं वो इस तरह की अगर आप ले आते हैं मार्केट से, तो यहाँ पे कोई ट्रेन आप बना लेते हैं तो वो जो है वो सर्कल के अंदर मूव करती है, ठीक है बच्चों। या जो है आपकी जो अर्थ की मोशन है अराउंड द सन, अर्थ की जो मोशन है, आपकी अर्थ की जो मोशन है, ये आपके पास सन है, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द जो है आपकी अर्थ जो है उसकी मोशन है इसके इर्द गिर्द, ठीक है। तो ये भी एक सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है तो इसकी सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या है, मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो इस तरह आप जो है इसकी मोशन की सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन कर सकते हैं। आगे हमारे पास है रैंडम मोशन। आपने जो है अगर अभी आप बैठे हुए हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके इर्द गिर्द कोई आपको जानवर नज़र आ रहा हो, कोई परिंदा नज़र आ रहा हो, या कोई फ्लाई को मक्खी आपके इर्द गिर्द हो, तो आप उनकी जो मोशन है वो ऑब्ज़र्व करें। इंसेक्ट्स जो हैं या बर्ड्स जो हैं, उनकी अगर आप मोशन जो है वो ऑब्ज़र्व करें तो आपको नज़र आएगा कि मक्खी जो है कभी इधर से उड़ती है, कभी उधर गई, कभी उधर गई, कभी इधर गई, ठीक है। तो उसकी मोशन में जो है कुछ रेगुलरिटी नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, ठीक है बच्चों। उसकी मोशन जो है वो इरेगुलर है, डिसऑर्डर्ड है। तो इस तरह की जो मोशन होती है वो मोशन कहलाती है रैंडम मोशन, ठीक है। आप जो है अगर इसका जो जो बॉडी डायग्राम बनाना चाहो तो इस तरह की, ठीक है बच्चों। मतलब कि कोई ख़ास तरतीब नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कभी इधर गई, कभी उधर गई, डिसऑर्डर, ठीक है बच्चों। तो ये जो मोशन है ये क्या कहलाती है, रैंडम मोशन है, ठीक है। जैसा कि डॉग है कोई गली में घूमता हुआ, ठीक है, इंसेक्ट्स हैं, कोई बर्ड्स हैं, तो ये सारी क्या है, रैंडम मोशन है, इरेगुलर मोशन है, ठीक है बच्चों। रैंडम मोशन क्या है, डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन, ठीक है बच्चों। ये क्या है हमारे पास, रैंडम मोशन। अब इसमें जो है हमारे पास एक और चीज़ आती है। तो बच्चों रैंडम मोशन में जो है हमारे पास एक थोड़ी सी और भी आती है, ये केमिस्ट्री के अंदर भी आपको ये डेफिनेशन जो है वो मिलेगी ब्राउनियन मोशन की। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं या लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स भी आप कह सकते हो, पार्टिकल्स भी कह सकते हो, ठीक है। वो बड़ी क्लास में जाके मज़ीद आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप जो है लेट्स सपोज आपने जो है वो एक गिलास लिया है वाटर का, ठीक है, उसके अंदर आप अगर इंक के थोड़े से ड्रॉप डाल के देखोगे तो उसमें जो इंक की जो मूवमेंट होगी आप देखोगे कि वो जो है बहुत ही रैंडम किस्म की मोशन है उसकी, ठीक है, आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा। तो ये जो मोशन है इसको कहते हैं ब्राउनियन मोशन। क्या कहते हैं बच्चों इसको, ब्राउनियन मोशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है, ब्राउनियन मोशन। गैस मॉलिक्यूल्स या लिक्विड पार्टिकल्स की जो मोशन है उसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो इसमें जो है रैंडम मोशन की ही एक एग्जांपल्स है। आप ब्राउनियन मोशन और रैंडम मोशन जो है वो एक ही चीज़ है, लेकिन जो है मीडियम डिफरेंट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो है जिगजैग मोशन, ब्राउनियन मोशन में जो है जिगजैग मोशन भी आप इसमें आ जाती है, पार्टिकल्स की, लिक्विड्स की या गैसेस मॉलिक्यूल्स की, ठीक है बच्चों। तो ये जो है ब्राउनियन मोशन आ जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये एग्जाम्स में भी आती है अक्सर, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो है हमारे पास रोटेटरी मोशन है। रोटेटरी मोशन जो है हमारे पास उसकी डेफिनेशन अगर हम सबसे पहले देख लेते हैं ताकि आपको बाद में चीज़ें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाती है। तो डेफिनेशन देखते हैं, स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। रोटेटरी मोशन क्या है, स्पिनिंग ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। बॉडी जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द ही रोटेट करती है, स्पिन करती है, ठीक है, उसको रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि आप खड़े हैं यहाँ पे,
अगर आप अभी वीडियो के अंदर वीडियो पॉज करके खड़े हो जाएं और आप जो है इस तरह स्पिन करें, ठीक है, ये आप अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहे हैं, तो ये स्पिनिंग जो है ये रोटेटरी मोशन कहलाएगी। ठीक है बच्चों, इसकी एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि अर्थ जो है वो रोटेट भी कर रही है और सर्कुलर मोशन में जो है वो क्या कर रही है, सूरज के गिर्द वो रोटेट भी कर रही है, अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन भी कर रही है। ठीक है, तो इसमें स्पिनिंग मोशन जो है अर्थ की वो रोटेटरी मोशन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो एक्सिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है। जहाँ पे एक्सिस जो है वो एक ऐसी लाइन है कि जिसके गिर्द बॉडी जो है वो रोटेट करती है। ठीक है बच्चों, लेट्स सपोज ये एक एक्सिस है। ठीक है, अब कोई भी बॉडी जो है इस एक्सिस के गिर्द, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जो है ये मैंने एक बॉडी बना दी है। ठीक है, तो इसमें जो है बच्चों के एक्सिस जो है वो एक लाइन है। अगर आप इसकी डेफिनेशन में भी जाएं तो एक्सिस इज़ ए लाइन अबाउट विच अ बॉडी रोटेट्स। ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये एक लाइन है जो मेरी बॉडी के बिल्कुल सेंटर से पास कर रही है। ठीक है बच्चों, तो अगर तो मैं इस एक्सिस के इर्द गिर्द ऐसे इसके स्पिन करूँगा तो ये क्या हो जाएगी, रोटेटरी मोशन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं लेट्स सपोज ये एक लाइन हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है, ये लाइन जो है, लेट्स सपोज ये सर्कल है एक, तो ये जो लाइन है बिल्कुल सर्कल के सेंटर में। ठीक है, अगर कोई बॉडी जो है इसके इर्द गिर्द इस तरह लाइन करे, जैसे आप एक चेयर रख लेते हैं, ठीक है, और चेयर के इर्द गिर्द आप चक्कर लगाओगे तो वो चेयर आपका एक एक्सिस है। ठीक है, लेकिन आप उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हो तो ये एक सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में और रोटेटरी मोशन में यही एक डिफरेंस है। ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है आपके पास कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रोटेटरी मोशन एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, तो उसके आंसर में आप क्या लिखोगे कि जो आपके पास सर्कुलर मोशन है उसमें जो है आपके पास बॉडी जो है वो मूव करती है एक्सिस के गिर्द। ठीक है बच्चों, एक्सिस के ऊपर स्पिन नहीं करती। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप अर्थ की मोशन देखो तो अर्थ, ये अगर आपके पास लेट्स सपोज ये सन है तो ये अर्थ है। अर्थ अगर इस तरह मूव कर रही है सन के गिर्द तो ये क्या है, आपकी सर्कुलर मोशन है अर्थ की। अगर अर्थ जो है वो इस तरह स्पिन भी कर रही है अपने एक्सिस के गिर्द तो ये एक रोटेटरी मोशन है। तो अर्थ की मोशन जो है वो याद रखें हमेशा, वो सर्कुलर भी है और रोटेटरी मोशन भी है। अब इसमें एक और कंसेप्ट भी है। लेट्स सपोज ये हमारे पास सन है, ये आपके पास क्या है, सन है। अब वो कहता है कि जो डे एंड नाइट बनते हैं वो किस तरह बनते हैं, ये भी आपकी इसी टॉपिक के अंदर जो है वो बहुत अच्छा एक जो है शॉर्ट अगर जहाँ से बनना चाहे तो बन सकता है। तो ये आपके पास लेट्स सपोज अर्थ है। ठीक है, और अर्थ जो है वो अभी मैंने आपको बताया कि वो सर्कुलर मोशन में मूव करती है। ठीक है, तो अर्थ जो है ये सर्कुलर मोशन में अगर इसके गिर्द, सन के गिर्द जो है वो मूव कर रही है तो ये सर्कुलर मोशन है। लेकिन अर्थ जो है आप देखिए, अभी अर्थ की ये वाली साइड जो है, ये लेट्स सपोज ये मैं इसका एक्सेस बना देता हूँ, अर्थ का ये मैंने एक्सेस बना दिया। अभी देखें अर्थ की ये वाली साइड जो है ये सन को फेस कर रही है, ये वाली, तो सन की लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, तो ये साइड जो है वो डे है। ठीक है, यहाँ पे दुनिया में जितने भी लोग इस साइड पे इस टाइम रह रहे होंगे उनके लिए ये दिन है। और अगर ये वाली साइड पे जो लोग रहते हैं उनके लिए ये क्या हो जाएगी, नाइट हो जाएगी। ठीक है, तो दिन एक पूरे 24 घंटे के अंदर अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द क्या करती है, स्पिन कंप्लीट करती है। तो 24 घंटे में दिन और रात इसी तरह बनते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अर्थ जो है यहाँ पे स्पिन करती जाती है तो अर्थ सन की तरफ जो है वो फेस करती जाती है, डिफरेंट जो है उसका फेस हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें जो है आप एग्जांपल्स इसमें क्या देंगे, तो इसमें जो है टॉप आपके पास जो लट्टू होता है वो उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, इसमें रोटेटरी मोशन के अंदर अर्थ की एग्जांपल देख सकते हैं, स्पिनिंग मोशन ऑफ अर्थ जो है इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं। और अपने पास से जो आपको अंडरस्टैंडिंग अब होगी रोटेटरी मोशन की, तो आप इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स अपने पास से भी दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम चलते हैं वाइब्रेटरी मोशन के ऊपर। तो बच्चों अब हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। ये भी हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन में तीसरी जो आपकी किस्म है मोशन की वो वाइब्रेटरी मोशन है। तो टू एंड फ्रू मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ठीक, बच्चे सबके घरों में होते हैं, आपके घरों में भी होंगे। तो हमारी माएँ क्या करती हैं, चारपाई के साथ वो दुपट्टा बांध के तो जो है बच्चे को झूले में डाल देती हैं और उसको जो है अल्लाह लोरी सुना। तो वो जो मोशन है, वो जो बच्चा झूले के अंदर ऐसे आगे पीछे मूव कर रहा है, ठीक है, वो एक मीन पोजीशन है उसकी। जब आपने उसको बांध दिया और जो ऐसे वो मूव करता है वो टू एंड फ्रू मोशन है। ठीक है बच्चों, ऐसे जो मूव करता है वो झूला, जो टू एंड फ्रू मोशन है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपके पास, वाइब्रेटरी मोशन।
तो इस तरह वाइब्रेटरी मोशन के एग्जांपल्स आपके इर्द गिर्द और भी होंगी, ठीक है। आप पार्क में जाते हो, सीसा, ठीक है, एक मोटा बच्चा बैठ जाता है एक साइड पे, दूसरी साइड पे एक मोटा बच्चा बैठ जाता है, तो सीसा के ऊपर आप ऐसे ऊपर नीचे होते, ये वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है बच्चों। इसी तरह हमारे पास जो है पेंडुलम है क्लॉक का, ठीक है। अब तो शायद किसी के घर में मुश्किल अगर कोई हो, पहले ज़माने में जो है वो पेंडुलम क्लॉक वाले आते होते थे क्लॉक्स, ठीक है, उनमें जो है वो नीचे पेंडुलम इस तरह का बना होता था। तो इसकी जो मोशन है अबाउट इट्स मीन पोजीशन जो है वो क्या कहलाती है, वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। तो यहाँ पे हम जो देखें, यहाँ पे हमारे पास ये मीन पोजीशन है, ठीक है, ये मीन पोजीशन है आपके पास, ठीक है। और ये लेट्स सपोज ए पोजीशन है आपकी, ये वाली, और ये वाली बी पोजीशन जो है ये टू एंड फ्रो मोशन। तो ये जो इसकी बॉडी हो मोशन होगी इस तरह ए से बी जो है ये मूव करता रहेगा, ये क्या होगी आपके पास, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो ये जो वाइब्रेटरी मोशन है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको जो है एक पार्टिकल दे देता हूँ, ये ए पार्टिकल है, ठीक है। तो ये एटम्स के अंदर जो मोशन होती है वाइब्रेटरी, ये बेसिकली बहुत एक जो है वो फिज़िक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है वाइब्रेटरी मोशन का, ठीक है। क्योंकि आपके जितने भी पार्टिकल्स हैं इनके अंदर जो एटम्स हैं एटॉमिक लेवल पे जो वाइब्रेशंस हैं वो यही हैं, वाइब्रेटरी मोशन ही है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, ठीक है। एक ख़ास मीन पोजीशन के आगे पीछे जो मोशन है वो क्या कहलाती है, वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। तो लेट्स सपोज ये एक पार्टिकल है, तो ये मूव कर रहा है इधर से इधर इधर इधर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको ओ पोजीशन बोल दूँ, मीन पोजीशन, ठीक है, और ए बी पोजीशन जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन, टू एंड फ्रो मोशन। तो ये जो इसकी ओ की जो मोशन है ए बी टू ए, ये जो मोशन है मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मोशन जो है क्या कहलाएगी, वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगी, ठीक है बच्चों। आप पार्क में झूला झूलते हो, ठीक है, जब आप झूले के ऊपर बैठते हो तो झूला बिल्कुल सेंटर में होता है ऐसे, ठीक है। आप उसके ऊपर बैठ के क्या करते हो, पाँव से उसको धक्का लगा के आगे पीछे मूव करना शुरू करते हो, ये मीन पोजीशन है, ठीक है। आप आगे जाते हो, फिर पीछे जाते हो, फिर आगे जाते हो। तो इस तरह ये जो मोशन है ये क्या कहलाती है, वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। ये जो है आप रिपीट करते हो बार बार अपनी इस पोजीशन को, इस मोशन को, ठीक है, एक ही लाइन में, ठीक है बच्चों, एक ही लाइन में आप आगे पीछे मूव करते हो। तो ये क्या कहलाती है आपकी वाइब्रेटरी मोशन। ये डिफरेंट हमारे पास जो है मोशन की टाइप्स थी और आगे हमने उनको एक्सप्लेन किया आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है आपके पास एक और वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़।